हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हम सिंगल फेज के जो भी हमारे कंट्रोल्ड थे, अनकंट्रोल्ड थे, हाफ और फुल दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, थ्री फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, थ्री फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? थ्री फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, तो इसमें हमारे दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है कॉमन कैथोड और एक होता है कॉमन एनोड। तो पहले हमें बेसिक ये समझना जरूरी है कि कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है और कॉमन एनोड कैसा होता है। ओके, अगर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज हमने ये 3 डायोड लिए हुए हैं। कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तीनों के कैथोड जो होंगे वो क्या होंगे? कॉमन होंगे, एक साथ क्या होंगे? हमारे कनेक्ट होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये हमारा न्यूट्रल। ओके, ये हम ए बी सी ले सकते हैं या आर बाय बी, जैसे आपके होते हैं रेड, येलो, ब्लू, और ये हो गया न्यूट्रल। ये आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वी नॉट। ये है डायोड हमारा 1 3 5। ओके, D1 D3 D5। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये? कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पे कैथोड क्या है? हमारा कॉमन है, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमने क्या माना है? एज्यूम ऑल डायोड्स आर आइडियल। ठीक है, अगर सारे ही डायोड हमारे आइडियल है तो हमारा मान के चल रहे हैं हम, ये सपोज कि सब डायोड हमारे क्या हैं? आइडियल है। ओके, सपोज VAN। ओके, ये हमने मान लिया इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। ओके, सपोज वी एज्यूम VAN इक्वल टू 5 वोल्ट, VBN इक्वल टू 10 वोल्ट और VCN इक्वल टू 5 वोल्ट। ओके, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस तरीके का है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, हम एक कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं। आप अभी देखते जाइए, आपको समझ में आएगा कि हम क्या यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा 5 वोल्ट है, हमने माना ये ऑन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 वोल्ट। अगर ये भी ऑन होगा तो यहाँ क्या आएगा? 10 वोल्ट। ये भी ऑन होगा तो यहाँ क्या आएगा? 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसके नेगेटिव पे अगर हमारा सपोज ये ऑन होगा, यहाँ 10 वोल्ट आया, तो यहाँ 10 वोल्ट है नेगेटिव पे और यहाँ क्या है? 5 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि D3 ऑन है तो यहाँ पे क्या आया? 10 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज आया 10 वोल्ट कैथोड पे और एनोड पे क्या है? 5 वोल्ट। तो ये कैसा हो गया हमारा? रिवर्स वाइज। ओके, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज के लिए क्या होना चाहिए? एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट इन दोनों केस में देखेंगे आप D1 और D3 में, D1 और D3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से कम आ रहा है। एनोड का वोल्टेज कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। कैथोड का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, अगर हमने माना कि ये ऑन है तो ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा? ये दोनों कैसे हो जाएंगे? रिवर्स वाइज हो जाएंगे। ओके, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे एक साथ तीनों लगे हुए हैं, ओके, आर बाय बी थ्री फेस है हमारा, एक साथ तीनों हमारे कनेक्शन कनेक्टेड है, सिंगल सिंगल फेस मान लो हमने 3 फेस बना लिए तीनों को जोड़ के, तो तीनों कनेक्ट हैं, तो अगर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है हमारा तो द डायोड विल विथ मैक्सिमम वोल्टेज एट एनोड टर्मिनल विल कंडक्ट। ठीक है, मतलब जिस डायोड का एनोड वोल्टेज मैक्सिमम होगा, किसका मैक्सिमम है? इसका। सपोज हमने सेम माने हैं, अपन अलग अलग मान लेते हैं, 6 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 10, तब भी क्या होता? यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा, अभी भी ये 6 लेस देन है 10 से, यहाँ 5 लेस देन है 10 से। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या है हमारा, वो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है तो सीधा क्या होगा हमारा? द डायोड with maximum voltage at anode terminal in common cathode configuration
in common cathode configuration the diode with maximum anode voltage will conduct. ओके, जिस डायोड का एनोड वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो कंडक्ट करेगा. जैसे ये 3 लगे हैं, इसका हमने माना सपोज 10 वोल्ट, इसका माना 5 वोल्ट, इसका माना 20 वोल्ट. तो अब कौन सा कंडक्ट करेगा? तो अब हमारा D5 कंडक्ट करेगा. ओके, मतलब तीनों लगे हैं, तीनों में से जिसका मैक्सिमम वोल्ट एनोड वोल्टेज मैक्सिमम होगा जिस टाइम पे. ओके, क्योंकि ये तो साइनोसोडियल वोल्टेज है, एक इंस्टेंट पे हमने माना है. इनकी वेवफॉर्म हमारी ऐसे ऐसे चेंज हो रही है. तो जहां पे मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो वाले हमारे क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे. जिस टाइम पे जो भी मैक्सिमम होगा इनके अक्रॉस वो कंडक्ट करेगा. ये हमारा मकसद है बताना कि अगर कॉमन कैथोड टर्मिनल है, तीनों के कैथोड क्या है? कॉमन है. और मैक्सिमम केस में हम यही वाला लेके चलते हैं, कॉमन कैथोड. ओके, कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत ही कम यूज करते हैं. हम आपको बता देते हैं कि अगर कॉमन एनोड होगा तो क्या होगा, बट हम कॉमन कैथोड ही लेके चलते हैं. ओके, तो कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? द डायोड विथ मैक्सिमम एनोड वोल्टेज विल कंडक्ट. जिस डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम एनोड वोल्टेज होगा वह वाला डायोड क्या होगा? हमारा कंडक्ट करेगा. ओके, ये हो गया कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन. अब हम देखते हैं कि अगर कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या होता है. कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा हमारा? ये कुछ इस तरीके से होगा इसका सर्किट. ठीक है, ये हमारे तीनों एनोड है, ये तीनों एनोड है, तीनों एनोड क्या हमारे? कॉमन है. ओके, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन. न्यूट्रल A B C. ओके, V0. ओके, इनको हमने माना D4 D6 D2. ओके, अगर हमारा इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारा क्या होगा वो हम देखते हैं. ओके, सपोज हमने माना ये -10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ पे 3 वोल्ट है. ओके, हम मान के चल रहे हैं वही, एज्यूम ऑल डायोड्स आर आइडियल. ठीक है, सारे डायोड क्या है? अगर आइडियल है तो सबकी कंडीशन हमारी एक साथ आएगी. अगर ये वाला डायोड ऑन होगा, ठीक है, हमने बोला कि ये डायोड ऑन होगा तो यहाँ आएगा -10 वोल्ट, ये ऑन होगा तो यहाँ आएगा 5 वोल्ट, ये ऑन होगा तो यहाँ आएगा 3 वोल्ट. ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि अगर यहाँ पे -10 वोल्ट आया, ठीक है, अगर ये -10 वोल्ट है तो यहाँ -10 लगा है और ये 5 लगा है, यहाँ -10 लगा है और यहाँ पे क्या लगा है? 3 लगा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज देखेंगे हम, एनोड का वोल्टेज क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बाइस के लिए एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन होना चाहिए कैथोड के वोल्टेज से. एनोड का वोल्टेज क्या है? -10 वोल्ट और ये 5. क्या ये सही है? नहीं. इसका केस में देखेंगे तो -10 ग्रेटर देन C, ये सही है? नहीं. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? रिवर्स वाइज. डायोड D6 और D2 गेट्स रिवर्स वाइज, और ये वाला क्या रहेगा? D4 जो है वो क्या रहेगा? फॉरवर्ड वाइज रहेगा. ओके, तो अगर इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है तो जिस डायोड के कैथोड टर्मिनल पे मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज होगा वह हमारा क्या होगा? ऑन होगा, कंडक्ट करेगा. डायोड विथ मिनिमम वोल्टेज कनेक्टेड एट कैथोड विल कंडक्ट. In anode configuration, the diode with minimum negative voltage at cathode will
कंडक्ट। ओके, जिस डायोड के कैथोड पे मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज होगा वह वाला डायोड हमारा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर कॉमन कैथोड है, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या लेना है, मैक्सिमम वोल्टेज, और अगर कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या लेना है हमें, मिनिमम वोल्टेज। ओके, ये होगा हमारा कंक्लूजन, इस टाइप से हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको जनरल बताया कि अगर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या करना है, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है तो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अगर कॉमन कैथोड है तो हमें क्या लेना है, मैक्सिमम वोल्टेज, और कॉमन एनोड है तो हमें क्या लेना है, मिनिमम वोल्टेज। चलिए हम वेवफॉर्म से आपको बताते हैं कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे पहले हम सिंपल 3 फेज वेवफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, 3 फेज वेवफॉर्म बनाते हैं। फर्स्ट फेज की सपोज ये है ए फेज की। ओके, जस्ट मिनट, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं क्योंकि 3 फेज वेवफॉर्म समझने में ये हो गई सपोज ए फेज की। ओके, इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है हमारा, 120 डिग्री का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, अगर वी ए एन क्या है, वी एम पी साइन ओमेगा टी, तो वी बी एन होता है वी एम पी साइन ओमेगा टी माइनस 120। ओके, और ये होता है वी एम पी साइन ओमेगा टी प्लस 120। ओके, मतलब तीनों जो होते हैं 3 फेज, इनमें 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये आपको पता होगा। ये हमारा क्या हुआ 90, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 120, फिर क्या आएगा 180। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 180, इसका कुछ इतना ही आएगा, ये इतना पार्ट। एक साइकिल तो हमारी कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक पाएगी, फिर हमारी नेक्स्ट चलेगी, कुछ इसी तरीके से बनेगा, फिर ये आएगा हमारा यहाँ पे। तो ये कैसे चलेगा, ये कुछ ऐसे होगा। ओके, अब इसके भी 120 के बाद, मतलब यहाँ पे, ओके, ये हमारा इसके क्या होगा, हमारा 120 डिग्री के बाद, तो ये कुछ हमारी इस तरीके से होगी। ओके, ये है 0, ये है पाई, ये है 120। ओके, तो यहां से यहां ये हमारी हो गई वी ए एन, ये हो गई वी बी एन, और ये हो गई वी सी एन। हर 120 डिग्री के बाद हमने बनाया है, ये है वी ए एन, इसके 120 के बाद वी बी एन चालू हुई, इसके भी 120 के बाद क्या हुई, वी सी एन हमारी चालू हुई। ओके, तो ये है 120, इसमें 120 और जोड़ दीजिए, इसके 120 के बाद ये वाली चालू हुई, तो ये क्या हो जाएगा 240 वाला पॉइंट। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा पाई वाला। तो 120 के बाद क्या आएगा, ये हमारा पाई, इसमें 180 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 300। ठीक है, 120 प्लस 180 क्या होगा 300, ये हो जाएगा हमारा 300। ये तो है ही 2 पाई, मतलब 360 डिग्री का। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये वेवफॉर्म चलेगी। ओके, तो हमने बोला था क्या, मैक्सिमम हमें क्या लेना है, वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो लेना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है, ये, फिर मैक्सिमम ये,
इसके बाद मैक्सिमम ये और ये कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये वाली हमें क्या होगी, इस तरीके से वेवफॉर्म मिलेगी। ये थोड़ा और ऐसे बनना चाहिए कि ऊपर जाके कट करे लगवा। तो ये ऐसे। तो अगर कॉमन हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमें आउटपुट जो है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा यहाँ पे कट कर रहा होगा ये है हमारा क्या 30 डिग्री। ओके, उसके बाद ये जो होगा वो क्या है 150 डिग्री। ओके, क्योंकि 180 और पाई इसके बीच का क्या आ जाएगा हमारा 150। ओके, फिर यहाँ पे ये है हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है VAN, यहाँ से यहाँ तक VBN, यहाँ से यहाँ तक VCN, तो ये होगा 30 150। ओके, फिर ये है हमारा क्या 270 और ये होगा हम उसके नेट। तो यहाँ से यहाँ तक कौन कंडक्ट करेगा D1, यहाँ से यहाँ तक D3 और यहाँ से यहाँ तक D5। ओके, ये D1 D3 D5, ये हमारी मैक्सिमम, अगर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है तो हम ये मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हर एक डायोड का कंडक्शन एंगल कितना हुआ 120 डिग्री का। देखो कैसे, ये कहां से कहां तक कर रहा है 30 से 150 तक, मतलब 150 माइनस 30, तो हर एक डायोड कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है 120 डिग्री के लिए। ओके, तो कंडक्शन एंगल क्या हो गया हमारा ईच डायोड का 120 डिग्री। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है आउटपुट वोल्टेज का Ti/3, इनपुट जो वेव फॉर्म है उसका क्या है डिवाइड बाय क्या करना है हमें 3। इनपुट वेव फॉर्म कितने की है 360 डिवाइड बाय 3 कितने का हो गया 120 डिग्री। तो हर एक जो है हमारी वो कितने के लिए 120 के लिए हमारी ये कंडक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी FOP FI इंटू 3। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा क्या है 3 पल्स कन्वर्टर है। आउटपुट में हमें क्या मिल रही है 3 पल्स मिल रही है। ये देखिए एक साइकिल में हमें कितनी पल्स मिल रही है 3 पल्स मिल रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं 3 पल्स कन्वर्टर। ओके, अगर हम इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं तो क्या होगा V0 बराबर 1 बाई क्या होगा हमारा 2 पाई बाय 3। क्या है टाइम पीरियड हमारा 120 डिग्री, 120 क्या होगा 2 पाई बाय 3, 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 3, 3 6 18, 6 2 12। तो इसका टाइम पीरियड कितना है 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री के लिए क्या कर रहा है कंडक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाय 2 पाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेते हैं टाइम पीरियड, तो 1 डिवाइड बाय 2 पाई बाय 3। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, सब 120 के लिए कंडक्ट कर रही है। एक वेव फॉर्म लेंगे हम 30 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, 2 पाई बाय 3 Vm 30 से 150 Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा, तो 3 बाय 2 पाई Vm साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो हम रख लेंगे कॉस 30 माइनस कॉस ऑफ 150। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 Vm बाय 2 पाई। ओके, कॉस 30 क्या होगा √3/2, कॉस 150 माइनस √3/2, तो √3/2, ये क्या हो जाएगा 3 Vm बाय 2 पाई 2 √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आउटपुट क्या बचा 3 √3 Vm बाय 2 पाई। ये हो जाएगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अगर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें ये मैक्सिमम वोल्टेज लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन की। अगर कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा
सेम इसमें आरएमएस आउटपुट वोल्टेज आप लोग निकाल लेंगे। वी नॉट आरएमएस क्या हो जाएगा 1/2π/3 इंटीग्रेशन 30 से 150 तक VMP sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, उसको क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2। लिमिट रखिए, वैल्यू निकालिए, आपका आराम से आ जाएगा। ओके, हम बात करना है कॉमन एनोड की। अगर कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हम वेवफॉर्म बना रहे हैं, ये है VA की, इसके 120 के बाद नेक्स्ट चालू होगी हमारी इसके और 120 के बाद क्या होगी नेक्स्ट चालू होगी। ये कुछ आपकी इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मिनिमम वोल्टेज लेना है, जो मिनिमम वोल्टेज है वो लेना है। तो ये कैसे आएगी, ये वाली वेवफॉर्म आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कट करेगी, ये होगा क्या 90 डिग्री लगभग। ओके, 210 डिग्री 330। ओके, क्यों, ये क्या है हमारा पाई, ये है 2 पाई, ये है 120, ये हमारा 240, ये हो गया आपका 330, 210, 90। तो यहां से यहां तक जो है हमारा वो डायोड हमारा पहला कंडक्ट करेगा D2, फिर D4, फिर D6। तो कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है 210 - 90, कितना हुआ 11 में से 9 गए, कितने बचे 2 और 120। तो यहाँ पे भी हर एक के लिए कितना 120 डिग्री के लिए ही हमारा कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे 1/2π/3 90 से लेके 210 माइनस VMP sin ओमेगा टी। ओके, तो अभी आपने जो निकाला था वैल्यू वही आएगी, बस हमारी क्या होगी निगेटिव में आएगी। कॉमन कैथोड में क्या हो जाएगा -3 VMP -3 VMP बाय 2 पाई। ओके, ओके, तो ये था हमारा क्या 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, जिसमें हमने डायोड यूज किए हैं 3 फेज। हमने आपको बताया कि अगर बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपका कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको मैक्सिमम लेना है, और अगर कॉमन कैथोड कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको क्या लेना है हमारा मिनिमम वोल्टेज लेना है। ये मैं यहाँ से बताना चाह रही थी। बाकी ये जो अनकंट्रोल्ड वाला है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, मतलब नहीं पूछा जाता है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि अगर कॉमन कैथोड है तो हमें ये मैक्सिमम पीक लेना है, कॉमन एनोड है तो ये नेगेटिव मैक्सिमम पीक लेना है। आउटपुट वोल्टेज आपने एवरेज देख लिया क्या आएगा 3√3 VMP बाय 2 पाई। ठीक है, ये क्या है मैक्सिमम फेस वोल्टेज। मैक्सिमम फेस लाइन वोल्टेज क्या होता है VMP। ओके, तो हम लाइन वोल्टेज क्या लिखते हैं VL = √3 इंटू V फेस। VL = क्या होता है √3 V फेस, तो इसी को क्या लिख सकते हैं 3VL बाय 2 पाई। ठीक है, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज और फिर हमारा मैक्सिमम फेस वोल्टेज ML। तो ये था हमारा हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो हमारा जनरल डिस्कशन था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंट्रोल जो कि पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।